एकनाथ शिंदे की बगावत से उद्धव को झटका लगा, उनका तो पूरा सिस्टम ही हिल गया। और ऐसे में एमएनएस के सिर्फ 7 पार्षद ही उस वक्त जीत सके और राज और उद्धव मराठी अस्मिता को अब मुद्दा बना रहे हैं। एक मतलब मुद्दा ये जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मराठी वोटों को अपनी तरफ करने की इनकी कोशिश है। सीख लो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीखेगा। भाषा विवाद की करने जा रहे हैं, क्योंकि भाषा विवाद महाराष्ट्र में ऐसा शुरू हुआ है कि थम ही नहीं रहा और ऐसा लग रहा है कि इसी को जीत की चाबी बनाकर कुछ दल इसे और भड़काने में लग गए। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं जरा आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद आपको याद होगा कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत तेजी से उठा था और उसके बाद महायुति ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महाअघाड़ी सोच रही है कि हिंदी वर्सेस मराठी से हिंदू मुस्लिम का में आ चुकी है और ऐसे में 2017 के बीएमसी ने 84 सीटें इन्होंने जीती। एकनाथ शिंदे की बगावत से उद्धव को झटका लगा, उनका तो पूरा सिस्टम ही हिल गया और ऐसे में एमएनएस के सिर्फ 7 पार्षद ही उस वक्त जीत सके और राज और उद्धव मराठी अस्मिता को अब मुद्दा बना रहे हैं। एक मुद्दा ये जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मराठी वोटों को अपनी तरफ करने की उनकी कोशिश है। बाल ठाकरे की विरासत के जरिए सियासी जमीन बचाने की कोशिश है, लेकिन बाल ठाकरे हिंदी विरोधी नहीं थे, हिंदी भाषा का विरोध वो नहीं करते थे। मराठी के सम्मान की बात ठीक है, आप चाहें कि दिल से कोई किसी लैंग्वेज को किसी भाषा को अपनाए वो ठीक है, लेकिन डंडे के दम पर आप कहेंगे कि कोई भाषा सीख लो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीखेगा। भाषा विवाद की करने जा रहे हैं, क्योंकि भाषा विवाद महाराष्ट्र में ऐसा शुरू हुआ है कि थम ही नहीं रहा और ऐसा लग रहा है कि इसी को जीत की चाबी बना। जाता है उसका बहुत ही ज्यादा प्रचलन था। रॉ पावर टिशू टिशू, लेकिन जाति धर्म के लोग रहते हैं और हमें एक रहना चाहिए। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये शुरुआत भाषा पे शुरुआत हुई, भाषा के विषय को लेकर शुरुआत हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाषा है ये जो संस्कृत को जोड़ती है, संस्कृत को जोड़ती है, तो हिंदी भाषी है, मराठी भाषी है, तो गुजराती भाषी है, तो आखिर तो सब हिंदू ही है। हम भाषाओं में मतभेद क्यों कर रहे हैं? भाषा एक माध्यम होता है प्रेम का, एक माध्यम होता है संस्कृति का। और अगर पूरी तरह से हम पिक्चर देखें हिंदुस्तान का, तो सारी भाषाओं को मिलके जो एक देश बनता है। आज मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि देश को तोड़ने की नीति चालू हो गई है, अलग अलग भाषाओं का विषय लेकर। हम यहाँ और इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो साफ शब्दों में बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर गर्व करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा
तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है? और ये मनसे के कार्यकर्ताओं ने 2 दिन पहले एक व्यापारी को मारपीट की है। इस मुद्दे पे उत्तर भारतीय लोगों को क्या लगता है, इस मुद्दे पे हम जानेंगे। हमारे साथ उत्तर भारतीय भाई है, हम उनसे पूछेंगे कि क्या उनका प्रतिक्रिया इस घटने की। चलिए आप बताइए पहले कि ये जो घटना हुई है, उस व्यापारी को मारा है, और व्यापारी जो अमराठी व्यापारी है, मनसे के लोगों ने मारा है, आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करें? प्रतिक्रिया ऐसी है कि आपको महाराष्ट्र के बारे में नहीं मालूम, आपको मराठी भाषा के बारे में नहीं मालूम, तो आप अपने आपको मराठी का हिंदी कैसे बता सकते हैं? आप दूसरों को मराठी कैसे सिखा सकते हैं? हाँ? आपको नहीं आता? तो आपको तो फिर आप हंस रहे हो, आपको नहीं आता इस बात का? हंस रहे हो? तो आपको नहीं